सबको जय मसीह। आज हम बात करने वाले हैं पहली शमूएल की पुस्तक और उसमें हम पहले अध्याय को ही देखेंगे। प्रियो, आप इस आज के वीडियो में देखेंगे परमेश्वर एक परिवार को, एक पत्नी की ज़रूरत को, जो बेटा नहीं था जिसे बांझ कह सकते हैं, उसके आवश्यकता को परमेश्वर किस तरह का पूरा करता है। पहला शमूएल की पुस्तक एक अध्याय में आप देख सकते हैं। जी हाँ, आप जानते हैं शमूएल की पुस्तक को शमूएल और दूसरा शमूएल को भी शमूएल ने ही लिखा है। और यहाँ पर एक परिवार के अंदर बहुत बड़ा दुख की बातें होती है। शमूएल को जब जन्म नहीं हुआ था, उसके माता जो थी बांझ थी। और प्रिय, परमेश्वर के वचन के अनुसार बता दे कि परमेश्वर के माता बांझ होने के बावजूद भी वो हमेशा परमेश्वर के संगति में अपने पति एल्काना और अपनी गोतनी के साथ पनिन्ना के साथ जाती थी। जबकि पनिन्ना के पास 10 बेटे थे, लेकिन हन्ना के पास एक भी नहीं। ऐसी अवस्था में भी वो विश्वासी परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में, सीलो में हमेशा जाती थी। और इसकी जब सौतन थी, बहुत इसको चिढ़ाती थी, ये तुम्हारा कोख बंद है, तुम्हें बेटा नहीं हो सकता है, तुम पर श्राप है। इसको इस प्रकार के बहुत ताना मारती थी। परंतु ऐसी अवस्था में शमूएल की माता हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत तो हार चुकी थी, परंतु वो परमेश्वर के भवन में जाकर, प्रियो, आप पढ़ेंगे एक अध्याय का 12 वचन से लिखा है, जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी। कैसी प्रार्थना? रो रो कर। हन्ना मन ही मन कह रही थी और उसके ओठों से शब्द नहीं निकलते थे। इसलिए एली ने समझा कि वह नशा में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशा में रहेगी और अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है प्रभु, है स्वामी, मैं तो दुखिया हूँ और मैंने ना तो दाखमधु पिया और ना मदिरा, परंतु मैंने अपने मन की बातें खोल कर यहोवा से कही। जब दुख की बातें होती है प्रियो, एक अच्छा विश्वासी खोल कर मन को परमेश्वर के सामने रखता है और वो परमेश्वर से अपना प्रस्ताव को परमेश्वर के सामने रखता है। इसलिए जब आपके जीवन में कुछ हो तो आप परमेश्वर को सामने अपना प्रस्ताव, अपना मन की बातें खोल कर रखना चाहिए। 16 वचन से लिखा, अपनी दासी को ओछी स्त्री, दुष्ट स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने के कारण और चिढ़ाए जाने के कारण, इतना चिढ़ाई उसका हिम्मत टूट गया। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाह वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह बहुत चली गई और स्त्री चली गई अपने घर, खाना पीना खाया, फिर उसका मन उदास न हुआ। प्रियो, लोग जो आज के विश्वासी है, एक बार समझाएंगे फिर घर जाके वहीं ढांचा करेंगे, एक बार समझाएंगे फिर घर पर जाकर वहीं बातें करेंगे, फिर वैसा ही रोने लगेंगे, गाने लगेंगे, पिटने लगेंगे, क्योंकि वे सही शांति, सच्ची शिष्यता, सही परमेश्वर को पहचाने नहीं है और ना ही सही आराधना, सही वचन को पढ़ते हैं, ना ही सही प्रार्थना है। परंतु यहाँ पर लिखा है, जब वो प्रार्थना कर रही थी रो रो कर, परमेश्वर का दास एक बार बोला और वो हमेशा के लिए उसका उदासी चला गया। परमेश्वर टूटे मन वालों को नजदीक रहता है, समीप रहता है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुए को उद्धार करता है। आज के लोग टूटे हुए तो है, परंतु फिर वही नाटक, समस्या में पड़ते तो है, फिर वही परेशानी झेलते रहते हैं, क्योंकि लोगों का अपना शौक है। परंतु हन्ना को इस प्रकार का जो पश्चाताप हुआ वो सच्चा पश्चाताप था।
वे सवेरे उठ यहोवा के भवन को दंडवत करने को रामा में लौट गए, अपने घर लौट गए। एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना का गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहती थी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। इसलिए शमूएल नाम का अर्थ होता है परमेश्वर से मांगा हुआ। फिर उसके बाद यहोवा को भवन में हन्ना ने अपना बेटा को समर्पित किया।